हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमें 35th क्वेश्चन से देखना है। 35th है y इक्वल टू 34 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और जो नहीं किए हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि उस टाइप के कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने। 35th क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x हमारा 0 to 1 है। प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए, जैसे कि साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है आपको। और यहाँ पे आपको cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो हमें पूरे एक्सप्रेशन में x की एक ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, चाहे हम tan थीटा सब्सटीट्यूट करें, cot थीटा cos थीटा साइन, मतलब जो भी कर रहे हैं हमारी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में एक ही। तो हमने कह दिया कि x इक्वल टू tan थीटा पुट। ठीक, आप देख सकते हैं पूरे में tan थीटा हम रखेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर, 1 प्लस नीचे, यहाँ 1 माइनस नीचे 1 प्लस ऊपर। तो यानी कि ये जो पूरा लिखा है 1 अपॉन कॉस 2 थीटा हो गया, तो 1 अपॉन कॉस सेक होता है। और ये पूरा टर्म सेम है, तो ये साइन 2 थीटा हो गया, प्लस ये आपका हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, या आप सेक इनवर्स सेक 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये सेक है, क्यों नहीं, तो कोई इशू नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो हमें x गिवन था 0 से 1, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और हमने x जो लेट किया है वो tan थीटा लेट किया है। ठीक, अब हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा। तो ये हमारा जो थीटा आएगा वो π/4 तक आ गया, 0 से π/4। लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। हमें 2 थीटा के लिए चेक करना है, तो 2 थीटा की जब हम बात करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब हमें पता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 0 से π/2 के लिए होता है, तो 2 थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। और सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, यहाँ पर भी, यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो 0 से पाई के लिए होता है, बस π/2 पर नहीं डिफाइन होता, तो π/2 के इक्वल हमें गिवन भी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। तो y इक्वल टू 2 थीटा यहाँ से, और 2 थीटा सेक से आ गया, y इक्वल टू 4 थीटा हो गया। थीटा हमारा क्या था, tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि tan थीटा हमारा था x, तो थीटा हमारा tan इनवर्स x। अब ये कहाँ से आया ये मैं बता दूँ, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा माइनस π/2 से π/2 तक, और सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा होता है फॉर थीटा बिलोंग टू 0, पाई, थीटा नॉट इक्वल टू π/2। और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं। ठीक, तो ये हमारा 4 tan इनवर्स x आ गया। अब हमें निकालना है dy/dx, तो वो तो बहुत सिंपल है, 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप देख सकते हैं। और यही हमें प्रूव भी करना था, आप चाहें तो देख सकते हैं, यही हमको प्रूव भी करना था, 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 36। यहाँ पर एक आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप माइनस रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही होगा। बस सिमिलर क्वेश्चन है पीछे की तरह, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया। x की प्लेस पर आपको tan थीटा यहाँ रखना है। क्या रखना है, tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे सेक यानी 1/cos, और ऊपर tan, तो ओवरऑल ये साइन बनेगा, और ये हमारा ओवरऑल कॉस बनेगा। आई होप कि आपको क्लियर है।
बाद में जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 37th की। पहला है कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी, आप इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स लिख लेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये आपका होमवर्क है 36, मैंने बता दिया, यहाँ प्लस होगा। और 37 में दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। दूसरा है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अभी मैं आपको ये दोनों बताता हूँ कैसे करने हैं। तो हमारा 37th का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, और हमें dy/dx ही निकालना है, तो ये तो क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स रख देंगे, फिर dy/dx बहुत इजीली निकाल देंगे क्योंकि ये π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, dy/dx हमारा -1 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है और कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो कि कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। थोड़े चेंजमेंट्स करेंगे हम। क्या करेंगे, इसको हम π/2 माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स टैन π/4 माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन π/4 लिख लेंगे, वेयर टैन थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू टैन थीटा, ऐसे लिखिए क्योंकि पहले x गिवन था। तो x को हमने टैन थीटा पुट कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है टैन a प्लस बी की, माइनस बी की, टैन ए माइनस टैन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो ये बहुत सिंपल हो गया। ये हमारा क्या बन गया, टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो हम थीटा के लिए क्या करेंगे, वाई हमें गिवन था, हम वाई कर लेंगे। तो ये पूरा आपकी जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, टैन इनवर्स टैन π/4 माइनस थीटा। आई होप कि आपको क्लियर है। ये हमने यहाँ से लाकर पुट किया है, तो ये भी बहुत, अभी तक तो मतलब एकदम इजी सब था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से आ गया। अब आगे तो कुछ करना ही नहीं है, टैन इनवर्स टैन थीटा कंडीशन गिवन नहीं है, सिंपली π/4 माइनस थीटा आएगा। और हमने x को क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया है टैन थीटा, तो थीटा हमारा आएगा टैन इनवर्स x। तो यहाँ आपको लिखना है π/4 माइनस टैन इनवर्स x। तो आई होप कि ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ हमको पता है कि जो हमारा y था वो था π/2 माइनस, ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने पूरा सॉल्व किया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया π/4 माइनस टैन इनवर्स x। तो y हमारा π/2 माइनस π/4 प्लस टैन इनवर्स x। हमें चाहिए dy/dx, तो इसका हो जाएगा 0, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आपको यही फाइंड करना था। होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन। आई होप कि आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ इसको, अभी तो आप वैसे भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, कि आप सब्सटीट्यूट करेंगे आखिरकार क्या, कि यहाँ तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स है, तो हम थीटा वगैरह कुछ लेट नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इट्स क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हाँ, देखने से ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि शायद बहुत टफ होगा, सॉल्व नहीं होगा, बट एक्चुअली इट्स सिंपल। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है सोल्यूशन। अब एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक फॉर्मूला, कि अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ये हमारा 1 होता है, प्लस ये हमारा साइन 2x का फॉर्मूला लिखा है। अब अगर हम इसी तरह साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर करें तो वो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 2 साइन a कॉस a हमारा होता है साइन 2a। तो यानी कि साइन 2 इंटू x/2
तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आई होप कि आप समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है। उसी तरह जब माइनस आएगा तो हम यहाँ माइनस लेंगे। सेम फार्मूला को हमें अब पुट करना है। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको हम लिखेंगे साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय इसको लिखेंगे साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे साइन x/2 प्लस कॉस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस दिया होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, जो हमारा रूट वाला पार्ट है और स्क्वायर वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल मतलब कि ये पावर 1/2 होती है रूट और ये 2 है, तो बचेगा हमारा साइन x/2 कॉस x/2 साइन x/2 कॉस x/2 डिवाइड बाय साइन x/2 कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 प्लस का कॉस x/2। ठीक, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल। y इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर साइन और साइन 2 साइन x/2 डिवाइड बाय नीचे 2 कॉस x/2, 2 से 2 भी डिवाइड, ये हमारा हो गया कॉट इनवर्स tan x/2। और एंड आई होप कि सिंपल ही लगा होगा आपको, tan x/2 कॉट इनवर्स tan x/2। तो ये सिंपल है, साइन x/2 अपन कॉस x/2 को tan x/2 लिखा, अब तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपली पाई/2 माइनस tan इनवर्स tan x/2 लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आगे हमें करना है y इक्वल टू पाई/2 माइनस tan इनवर्स tan ऑफ x/2, और अब हमें dy/dx निकालना है। वैसे आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पाई/2 माइनस x/2 आएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पाई/2 का 0, यहाँ आपको मिल जाएगा -1/2, और यही आपका 38 का फाइनल आंसर भी है। और ये फाइनल आंसर कैसे है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको उसमें प्रूव करना है कि आपको ये शो करना है कि dy/dx x के इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि 1/2 -1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो वो x के इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, क्योंकि नाउ इट्स वेरी सिंपल टू डू। लेट मी टेल यू मैं कौन से बता रहा हूँ आपको। तो यू कैन सी कि मैंने 38 बता दिया आपको, 39th ये आपको अपने आप से करना है, बहुत सिंपल है। x की जगह आपको tan थीटा रखना है, ये tan 2 थीटा बनेगा, ये sec 2 थीटा बनेगा। नेक्स्ट अगर 40th की हम बात करें, सो ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें आपको करना क्या मैं आपको बता दूं, x की जगह आपको tan स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो ये आप, और नीचे से आपको माइनस कॉमन लेना है, तो ये आपका बनेगा sec 2 थीटा, लेकिन एक माइनस भी आएगा। यहाँ पर भी सेम सीन है, ये आपका बनेगा cos 2 थीटा, एक माइनस आएगा। बाद में आपको दोनों को चेंज करना है, कैसे, पाई/2 माइनस करके, पाई/2 माइनस करके। आई होप कि ये बहुत सिंपल है। तो ये अगर आप वैसे नहीं चेंज करना चाहते हैं, जैसे सेक को आप कॉसेक में या वैसे ना चेंज करें, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सेक में ऑलरेडी बना हुआ है। जब माइनस आएगा तो सेक में आपको पाई माइनस सेक इन्वर्स, मैं बता देता हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ। ये 40th में आप एक स्टेज पे पहुँचेंगे जब आपको y मिलेगा सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा, या थीटा आप जो भी लेट करते हैं, कंसिडरिंग कि मैं x इक्वल टू tan थीटा लेट कर रहा हूँ। और आगे आपको क्या दिया था, आई थिंक साइन दिया था, तो प्लस साइन इनवर्स, ये एक माइनस भी मिलेगा, माइनस का कॉस 2 थीटा आपको मिलेगा। ठीक, सो आपको करना क्या होगा, इसको आपको लिखना होगा पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। इसको आपको पहले लिखना होगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस का कॉस 2 थीटा, और बाद में इसको आपको लिखना होगा कॉस इनवर्स माइनस का कॉस 2 थीटा जो होता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा होता है, जो कि आपका 2 थीटा आएगा। फाइनली पाई माइनस 2 थीटा आपका ये बनेगा। ठीक, केवल इतने टर्म की बात की है मैंने, और ये आपका बन गया y इक्वल टू, तो ये आपका आएगा पाई माइनस 2 थीटा, और ये आप जब पुट करेंगे पाई/2 माइनस, जैसे ही पुट करेंगे पाई प्लस 2 थीटा आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपको इस प्लेस पर पुट करनी है।
तो टू थीटा आप चेक कर सकते हैं यहाँ। तो टू थीटा कैंसिल हो गया, वाई आपका पाई से पाई भी कैंसिल, पाई बाय 2 डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 0 आएगा। वरना इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कि जो आपको गिवन है सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको आप हमेशा जब भी कॉस में चेंज करेंगे तो रिवर्स कर देंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हमारा हो गया ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा पाई बाय 2 होता है, जो हमने यहाँ से भी फाइंड ही कर लिया। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया 0। ठीक, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अगर बाकी क्वेश्चंस देखें तो 40th हो गया। 41st सिंपल है, इसमें आपको एज सच कुछ नहीं करना है, जो कि मैंने बताया अभी तक जो जो हम करते जा रहे थे, आगे भी हमें टोटली वही फॉलो करना है। x को आप सिंपली cos 2 थीटा रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, वो अपने आप बनता जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको x को 2x को साइन थीटा cos थीटा आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस बाद में पाई बाय 2 माइनस करके जो हम फॉर्म चेंज करते हैं वो करना पड़ेगा। 43rd मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, वो आपको अपने आप से करने एज अ होमवर्क। और एक्सरसाइज अब खत्म हो चुकी, इसको आप आई होप समझ रहे होंगे कैसे करना है। इससे आप 2 की पावर x बाहर लेंगे, 2 इंटू 3 6 की पावर x इंटू 2, और यहाँ 6 स्क्वायर है, स्क्वायर को बाहर करके 6 की पावर x करेंगे। मैं इसको भी एक बार के लिए बता देता हूँ, 46 समझा देता हूँ, मतलब हिंट दे देता हूँ, बाकी आप करेंगे। एंड 43rd मैंने कहा, तो 43rd देख लेते हैं हम। तो ये हमें गिवन है ओवरऑल 43rd क्वेश्चन में, ये कैंसिल्ड है कि अगर y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स 1 है x इक्वल टू 0 पे। तो ये प्रूव करूँ कि 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कई बार होता है चेन रूल है, tan इनवर्स अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिस पूरे को x माना है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x करेंगे, तो a प्लस बी एक्स किया, तो बी एक्स से b बाहर, 1 प्लस ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 गिवन है 1, एक्स की प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 1 बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया, और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप कि कोई डाउट नहीं है। और जो मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हिंट देने के लिए, वो था 46। तो 46 में आपको क्या करना है, जो मैंने छोड़े वो आपको अपने आप से ही करना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स आपको गिवन है 2x माइनस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 13। तो आप करना क्या है, x को कॉस थीटा पुट करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा माइनस 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट लेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय रूट 13। यहाँ तो कुछ फॉर्म नहीं दिख रही, तो अब आपको एक बताता हूँ फंडामेंटल फॉर्म, कि a कॉस x प्लस बी साइन x डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा साइन कॉस किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं, ये आपका कॉस a माइनस बी भी होता है, ये कॉस थीटा, तो ये कॉस a माइनस बी नहीं होगा, ये आपका होगा। तो ये पहले ये मैं बता दूं कि ये आया कहाँ से। इसमें हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट लिया, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। अब सपोज़ हमने कहा कि a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, अगर हमने कहा तो यानी कि a बेस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये b आएगा ही आएगा। ठीक, कैसे आएगा फाइंड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट लेंगे तो वो b ही आएगा। तो साइन थीटा हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कहेंगे तो ये आपका हो गया कॉस थीटा माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स हमें पहले से गिवन है यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस एक्स, सिंपली आपका थीटा माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। और सॉरी देखिए एक चीज़ गलती कर दी, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ मैंने प्लस लिया है, लेकिन मैं माइनस लेके बताता हूँ क्योंकि यहाँ माइनस गिवन है आपको थीटा प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपका जब कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ,
तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस एक्स था, कंडीशन कुछ गिवन नहीं थी, तो ये हमारा थीटा प्लस एक्स बाहर आ जाएगा। थीटा हमने किसको लेट किया है, ये कह लें कि कॉस थीटा जो हमने लेट किया था वो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस क्वेश्चन में लेट किया हुआ है। थीटा आपका कॉस इनवर्स a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये प्लस x है। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और एक चीज़ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई, हमने इसको भी थीटा लेट कर लिया और x को भी कॉस थीटा रखा था, इसको अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, थीटा पहले से था तो x की जगह वो अल्फ़ा आएगा ना कि थीटा। तो यहाँ पर भी x है, वहाँ अल्फ़ा और इसको अल्फ़ा लेट किया तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। अब ये चूँकि हमारा थीटा था तो थीटा की प्लेस पर कॉस इनवर्स x आएगा। ठीक, अल्फ़ा ये मैंने बताई दिया आपको, ये कॉस इनवर्स, ये अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स का -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि बहुत सिंपल है। फाइनल आंसर भी यही है। 47 में आपको और बता देता हूँ, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3x 1 प्लस 36 का की पावर x। इसको आपको सिंपली बस इतना लिखना है, ये 2 है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, और ये 2 अलग 1 प्लस इसके आप इसे 6 की पावर x उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अंदर बाहर आ जाएगी जब मल्टीप्लाई में। ये साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर, और 6 की पावर x को हमने रख दिया tan थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं मेरे, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, ताकि आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।